हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्टर किस तरह से करना है वो देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इस विद्यांजलि पोर्टल में हमें सर्विस रिक्वेस्ट कैसी करनी है वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर और जानते हैं कि विद्यांजलि पोर्टल आखिर है क्या। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यांजलि पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कम्युनिटी और वॉलंटियर्स को अपनी सेवा यानी सर्विस देकर या फिर सामग्री यानी असेट्स जिसमें अलग अलग मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से सीधे जुड़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस पोर्टल के जरिए स्कूल अपने लिए रिक्वायर्ड सर्विसेज या फिर अगर कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है, जैसे स्कूल के लिए फर्नीचर की जरूरत है, स्पोर्ट्स का सामान चाहिए या फिर कंप्यूटर्स, डिजिटल बोर्ड, ऐसे बहुत से चीजों की रिक्वेस्ट डालकर रख सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट किसी एनजीओ या फिर कंपनीज के जरिए अगर सिलेक्ट की गई तो आपको ये सामान उस एनजीओ या कंपनी के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो समझ गए कि विद्यांजलि पोर्टल क्या है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये पोर्टल दोनों के लिए है, जैसे मैंने बताया, स्कूल्स के लिए भी और जो स्कूल्स को मदद करने वाले हैं उनके लिए भी। इस पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद ही आप यहां पे कोई रिक्वेस्ट या फिर सर्विस दे सकते हैं। अब हम यहां पे स्कूल के लिए देखने वाले हैं, तो स्कूल के लिए भी पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो अब यहां पे मैं विद्यांजलि के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। आप यहां पे इसका एड्रेस ले सकते हैं vidyanjali.education.gov.in। अब ये विद्यांजलि पोर्टल का होम पेज है। अब यहां पे ऊपर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन का एक बटन दिया हुआ है और लॉगिन का। अब हमें सबसे पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये पोर्टल दोनों के लिए है। यानी अगर आप स्कूल के लिए कोई रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो स्कूल रजिस्टर पहले करना है, और अगर कोई एनजीओ या फिर वॉलंटियर है जो अपनी सर्विस देना चाहता है स्कूल्स के लिए, तो उनको यहाँ पे इंडिविजुअल, एनजीओ या फिर सीएसआर इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। अब हमें जो है स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हमें पहले स्कूल के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत से स्कूलों ने यहाँ पे पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, लेकिन अब वो भूल गए हैं कि रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च स्कूल में जाइए और यहाँ पे ऑल स्कूल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, और यहाँ पे स्टेटस में ऑल स्कूल या फिर नॉट ऑन बोर्ड स्कूल को सिलेक्ट करके स्कूल नेम यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपकी स्कूल यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे उसका नेम शो होगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे नाम नहीं शो होगा। तो पहले ये चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स को यहाँ पे बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो बहुत से स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन उनको अब यहाँ पे वो भूल गए हैं। तो पहले उन्होंने यहाँ पे चेक कर लीजिए कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करके स्कूल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद स्कूल लॉगिन में जाने के बाद यूजर आईडी जो है वो यूडाइस कोड ही होता है, और पासवर्ड अगर आप यहाँ पे भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यूडाइस कोड और कैप्चा डालकर सबमिट कर दीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ था उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके आप यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वापस होम पेज पे चलता हूँ। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और स्कूल पे क्लिक करके हमें स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे ही आप स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जैसे यूडाइस कोड वेरिफिकेशन करना है, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन करना है, और जो ओटीपी से वेरीफाइड होंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल ऑन बोर्ड करना है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्कूल का यूडाइस नंबर डाल देता हूँ और कैप्चा डालकर वेरीफाई यूडाइस कोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे यूडाइस नंबर डाल देता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूडाइस नंबर और कैप्चा डाला हुआ है, वेरीफाई यूडाइस कोड पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए कह रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपके एचएम का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यूडाइस कोड वेरिफिकेशन हो गया है, यहाँ पे ग्रीन टिक आया हुआ है। अब हमें मोबाइल और ईमेल का वेरीफाई करना है, तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला हुआ है
और यहाँ पे प्राइवेसी रीजंस की वजह से ब्लर किया हुआ है। अब अगर कभी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो रॉन्ग शो होता है तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे इस साइड में चेक कर लीजिए, स्कूल डिटेल्स शोन हियर जो लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे जो भी आपके यूडाइस पोर्टल पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो होता है, पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट। तो यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। तो अब मैंने ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर किया हूं। अब नीचे हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। ओटीपी सेंड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर। अब जो ईमेल आईडी आपने दिया हुआ था उसमें यहाँ पे ओटीपी आया हुआ है, वो एंटर करना है। अब मैं यहाँ पे पहले ओटीपी एंटर करता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर किया हुआ है। अब इसको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूडाइस कोड वेरिफिकेशन हो चुका है, ग्रीन टिक। मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ पे भी ग्रीन टिक है। अब ओटीपी वेरिफिकेशन भी हो चुका है और अब जो है स्कूल ऑन बोर्ड ये यहाँ पे बाकी है। अब हमें नीचे जो लास्ट का ऑप्शन है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और उसके बाद मेक स्कूल ऑन बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे सब यहाँ पे ग्रीन टिक हुआ है, सिर्फ स्कूल ऑन बोर्ड बाकी है। तो अब मैं यहाँ पे मेक स्कूल ऑन बोर्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन द विद्यांजलि पोर्टल। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्लिक हियर टू लॉग इन इनटू द पोर्टल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पे अब मैं क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए यूडाइस कोड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अब पासवर्ड तो हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। अब ओटीपी आपके मोबाइल या ईमेल पे आया हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे स्कूल के लॉगिन में एंटर हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो है ये आपके स्कूल का डैशबोर्ड होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोफाइल में क्लिक करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रोफाइल का आइकॉन बना हुआ है, इस पे क्लिक करके आपका प्रोफाइल को यहाँ पे आपके अपडेट कर लीजिए, जिसमें यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह पूरा लिखा हुआ होगा, इसको आप अपडेट कीजिए। और नीचे यहाँ पे अपडेट का बटन दिया हुआ है, अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये बटन एक्टिव हो जाएगा, तो इसको आप अपडेट करके रखिए। तो ये इतना ही काम आपको अभी फिलहाल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। तो अब इस वीडियो में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और प्रोफाइल को अपडेट भी करके रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो असेट्स और यहाँ पे मटेरियल और इक्विपमेंट के लिए किस तरह से हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी है स्कूल्स को, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट आएगा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।